मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी बढ़ जाओ। चलो, आज का टॉपिक है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। Definition of dihydric alcohol. Any class of alcohol 2-hydroxy group. Any class of alcohol 2-hydroxy group in each molecule diagram. Diol. यह है जनरल फार्मूला। CH2 हाइड्रोक्सी एल्कोहल का होल स्क्वायर। Any class of alcohol to hydroxy group in each molecule diagram. The है general formula CH2 into OH का होल स्क्वायर। Common name glycol. Common name glycol. IUPAC name alkane diol. Any class of alcohol to hydroxy मतलब ये होता है कि जब किसी कार्बन नंबर में 1 और 2 पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप यानी समूह जुड़ जाता है इन मॉलिक्यूल्स मतलब दो अणुओं के बीच में। डाइया मतलब होता है OH को एक को मोनोहाइड्रिक बोला जाता है और दूसरे को क्या बोला जाता है डाइहार। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है OH है, एक अगर दिखाई देता हो कहीं इसे क्या कहेंगे मोनोहाइड्रिक, अगर एक और जुड़ जाएगा उसको क्या कहते हैं डाइहार कहा जाता है। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है डाइहार।
जब डाई आर कहां से आता है, क्यों आर जो होता है इंटरनेशनल नाम लिखा जाता है, आईपीएसन नाम लिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डाई आर कहा जाता है। Two hydroxy group in each molecules diar. They have general formula CnH2 into OH का होल स्क्वायर। मतलब OH जो होता है एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको हम कॉमन बंद कर देते हैं और OH का होल स्क्वायर। कॉमन नेम से क्या करते हैं या साधारण नाम से हम ग्लाइकॉल कहा जाता है। आईपीएसी नेम एल्केन को डाई आर। नोट करिए। चलो बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ये डाइहाइड्रेट ग्लूकोज, ये डाइहाइड्रेट ग्लूकोज साधारण नाम इसे ग्लाइकॉल कहा जाता है। साधारण नाम इसे ग्लाइकॉल कहा जाता है। और इसका सामान्य सूत्र CH2 into OH का घुस गया होती है। और इसे IUPAC में एल्केन डाइआर कहा जाता है। हाँ चलो एक बार देखो परिभाषा। ये डाइहाइड्रेट ग्लूकोज साधारण नाम इसे ग्लाइकॉल कहा जाता है। ये डाइहाइड्रेट ग्लूकोज साधारण नाम इसे ग्लाइकॉल कहा जाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2 into OH का होल स्क्वायर होती है और इसे IUPAC में एल्केन डाइआर कहा जाता है। नोट करिए। चलो चलो बच्चों हम थोड़ा समझ लेते हैं डाइहाइड्रेट ग्लूकोज है क्या चीज। चलो देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट CH2 सिंगल CH3, ये किसका सूत्र हो गया है इथेन। इथेन सूत्र क्या होता है C2H6। जब इथेन का सूत्र होता है C2H6
तो पहले से बता चुका था एल्केन, इससे हम क्या करते हैं जब इंटरनेशनल में आईपीसी में एल्केन के स्थान पर क्या जवाब देता है यहाँ पर डाई। डाई मतलब होता है दो हाइड्रोजन समूह जुड़ना। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, क्या यहाँ पर CH3, और जैसे ही CH3 पर हम क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन समूह। अब इसे हम इसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर समझ बन चुका है। अब इसे हम बना लेते हैं किस तरह से, इस तरह बना लेता हूँ समझने के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर साइड, बन गया है। अब यह देखना है कि जो सी सिंगल है, सिर्फ जितने इधर साइड देख रहे हो यहाँ पर क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए जुड़े हुए, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। तो कॉमन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन नंबर पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्केन का सूत्र बन जाता है। तो जो आईपीसी में से हम जो एल्केन का नाम पड़ जाएगा, क्या पड़ जाता है यहाँ पर, डाई कहेंगे। कैसे डाई कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अब फंक्शन ग्रुप जोड़ना है, जैसे यहाँ पर OH जोड़ देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन के क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। एक तो पहला जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है पहले कार्बन पर, तो इसका नाम पड़ जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अब क्या करते हैं, दूसरे कार्बन जोड़ देने हैं। अब जैसे ही यहाँ पर दूसरे कार्बन पर जोड़ देते हैं OH, तो इसका नाम पड़ जाता है डाई हाइड्रिक एल्कोहल नाम पड़ जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर, डाइहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पर एक को मोनो, दूसरे को क्या कहेंगे, डाई। अगर दो जुड़ जाए कहीं भी तो उसका नाम पड़ जाता है डाई या फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर यह सिंगल सी ऊपर लगा हुआ है, नीचे लगा OH, फिर इसके बाद भी धसा लगा हुआ है, यहाँ पर OH लग गया यहाँ पर। अब इसे हम कॉमन नंबर करना है, तो कॉमन नंबर देना कैसे देना है, नंबरिंग मान लीजिए। तो अब कॉमन में कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, CH2, तो इसको हम ऐसे आप ले सकते हैं CH2 फिर CH2, इसके सामने क्या लगा हुआ है यहाँ पर OH, इसके सामने भी क्या लगा हुआ है OH, हो गया। अब यहाँ देखना है कॉमन नंबर फर्स्ट, अगर इसको हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लेके चले, राइट हैंड मतलब दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड मतलब होता है बायां पक्ष, तो अब इसे हम दायां पक्ष और बायां पक्ष लेना है, तो कॉमन नंबर फर्स्ट में OH, अब सेकंड में लगा OH। अब इधर साइड चलते हैं 1 2, लेकिन जब दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों एकदम बराबर आते हैं। जब ये दोनों के बराबर आ जाते हैं तो इसे हम कैसे लिखना है, तो राइट हैंड की तरफ देख लो, क्योंकि जब राइट हैंड देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन समूह या फंक्शन को जुड़ा हुआ है तो यहाँ 1 मानोगे, इसके बाद दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है OH नंबर 2। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं तो वहां कॉमन नंबर फर्स्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो नंबर फर्स्ट 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा चिन्ह लगा देते हैं। जब एक से अधिक जुड़ जाता है तो हम कॉमा चिन्ह लगा देना चाहिए। अब चलते हैं कॉमन नंबर 2 को देखते हैं, OH लगा, अब कॉमन नंबर 2 OH लगा हुआ है तो यानी कि नंबर 2 पर लगा हुआ है, लिखेंगे 2। अब हम दोनों पर देखते हैं कि राइट हैंड की तरफ भी 1 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं 1 2 आ रहा है, और जब दोनों पक्ष हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो यहाँ 3 आ रहा है और इसे भी 3 आ रहा है, यानी कि मेरे दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर सही हैं। यहाँ दोनों पक्ष मेरा बराबर सही है। अब इसे हम क्या रखना है, अब यहाँ पे चलते हैं कॉमन नेम कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम कॉमन नाम देना है, कॉमन नाम मतलब होता है साधारण नाम, क्या होता है, साधारण नाम। अब इसे हम साधारण नाम देंगे, हम मान लीजिए अब मान लीजिए साधारण नाम देना है, तो अब ये देखना कि कार्बन कितने यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर दो कार्बन है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हुए 2 2 4 2 2 4, तो यहाँ पर C2H4 हो गया। क्या बन गया यहाँ पर C2H4। अब जब C2H4 हो गया तो इसका नाम क्या रखेंगे, साधारण नाम, इसे हम कहते हैं एथिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथिलीन। अब एथिलीन का उपयोग कहाँ होता है, एथिलीन जो होता है यहाँ पर मान लीजिए किसके काम में आता है, इट इज दैट ए रॉ मटेरियल फूड्स यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो उसका यूज कहाँ होता है, यहाँ पर होता है जहाँ पर कच्चे फलों को पकाने में काम करता है। तो अब यहाँ देखना है कि यहाँ OH कितने यहाँ पर है, 2 है, ऑलरेडी 2 है यहाँ पर, तो इसका जो नाम रखा जाता है साधारण नाम सब कहते हैं ग्लाइकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकाल। तो इसका साधारण नाम पड़ जाता है, पहले हम क्या लिखेंगे, एथिलीन, तो एथिलीन बनेगा यहाँ पर।
एथिलीन। अब आगे क्या कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। ग्लाइकॉल से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप समूह जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइयाल। और डाइयाल क्या हो जाता है, यहाँ पर आईपी से नाम रखा जाता है। और जब ग्लाइक का नाम लेते हैं तो इसका हम साधारण नाम रख दिया जाता है। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। नोट कर लिया, चलो। हाँ चलो, इधर साइड हम बना लेते हैं पहले हम फार्मूला। इसके बाद कॉमन नेम, IUPAC नेम। नंबर वन आ जाता है आपका CH2OH। बच्चों मैं इसको एग्जाम्पल में समझा दिया था। अब यहाँ देख लीजिए, इसका जो सूत्र बनता है CH2 सिंगल OH पे सिंगल लगा हुआ है, CH2 सिंगल OH। अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर कितने हैं, कार्बन 2 है, इसका नाम पड़ जाता है एथिलीन। अब जो OH लगा हुआ है फर्स्ट ग्रुप, ये 2 लगे हुए हैं, इसका नाम पड़ जाता है ग्लाइक। साधारण से क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। जब आईपीएस में जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाई आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथेन 1,2 डाई आर कहा जाता है। अब इसे हम साधारण नाम देना है एथिलीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, इसका नाम पड़ जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या पड़ जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। बच्चों लिखते समय ध्यान दीजिएगा, मोटिवेट करना है, सबसे ज्यादा आपको देना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है। इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल पड़ जाता है। अब इसे हम आईपीएस में क्या कहते हैं, एथेन 1,2 डाई आर कहेंगे। एथेन 1,2 डाई आर। नंबर 2, OH। अब चलते हैं नंबर 2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखना कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3। अब हाइड्रोजन लेना है तो 3 2 5 2 7। अब पता चल गया यहाँ पर C3 वाला, यहाँ पर कितना आ रहा है, C3 यस OH नंबर 2 है बच्चों। देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम प्रोपिलीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, अर्थात मेथिल ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाहे अब इसको हम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल लिख लें, या कि हम चाहे हम मेथिल ग्लाइकॉल लिख सकते हैं। अब इसे हम आईपीएस जब चाहते हैं, इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेन 1,2 डाई आर कहा जाता है। तो इसका नाम लिख लेंगे हम, मेथिल लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। मेथिल ग्लाइकॉल। आईपीएस से जाते हैं प्रोपेन 1,2 डाई आर। एक बार समझ लो बच्चों, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, दो हाइड्रोजन समूह को डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए CH2 सिंगल OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल OH। तो कार्बन नंबर 2 C2H4। कॉमन नेम इसे हम क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। आईपीएस में से क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाई आर।
अब नंबर 2 आ रहा है यहाँ पर कार्बन नंबर कितने दिख रहे हैं 1 2 3 C3 हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 3 4 5 7 C3 7 OH होल स्क्वायर इसका नाम पड़ जाता है। चाहे से हम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल कर सकते हैं या कि फिर हम इसे बोल सकते हैं मेथिल ग्लाइकॉल और आईपीएस से कहते हैं प्रोपेन 1 2 डाई आर। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।